इधर 80 साहब का टिकट हमने फाइनल किया 8 सितंबर को। क्या करते हैं? अरे मैं तो कहता हूँ इन लोगों को आवाज अख्तर ने सिखाई। अगर मैं चाहता तो उस वक्त मुजाहिद का टिकट करवा देता, लेकिन हम लोग बेवसूलों के बच्चे नहीं है। हम लोग इनको वादा करते हैं, उनसे वादा करते हैं। इधर 80 साहब का टिकट हमने फाइनल किया 8 सितंबर को। असद साहब की बेटी की शादी थी, दावत भी हम लोग आ गए। तब 13वीं तारीख को हम लोग वहां से आ रहे हैं तो मुलाकात करने के लिए बिहार की सियासत पर। तो मैंने कहा सर मैं तो MP लड़ा हूं और MLA नहीं लड़ूंगा। आपने कहा था मुझे कि बिहार के बारे में आप फैसला कीजिए। हमने 1-2 जगह नुमाइंदा तय कर दिया है और हम आपकी बार इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। कहा आप इलेक्शन नहीं लड़ेंगे? मैंने कहा नहीं लड़ूंगा। बोले नहीं आपको लड़ना चाहिए। तो मैंने कहा मैंने तो 8 तारीख को अपने इलाके में तो जब हमने टिकट भी फाइनल कर दिया। कहीं टिकट फाइनल कर दिया आपने? तो मैंने कहा आपने इजाजत दी थी। कहा कि नहीं आप तय कीजिए जहां से इलेक्शन लड़िएगा लड़िए। अगर आप इलेक्शन नहीं लड़िएगा तो मैं एक सीट पर भी बिहार में इलेक्शन नहीं लड़ाऊंगा। मैं पट्टा लौटा और कहा भाइयों से कि जरा पता लगाओ, जिम्मेदार साथियों से। इन लोगों ने पता लगा 17वीं तारीख को मेरे यहाँ अमर पैसा के इतने लोग आ गए कि उन बेचारों ने जितना हमें यकीन दिलाया उससे ज्यादा हमें वोट इज्जत देने का काम किया। ये भी उसमें बड़ा रोल आपका रहा है। लेकिन मैंने इजहार को बुला कर ये भी नहीं कहा इजहार भाई को कि इजहार भाई हम आपका टिकट नहीं अभी साहब को लड़ने के लिए कहते हैं। मैं उस समान वाले इंसान का बच्चा हूँ कि अपनी जगह छोड़ सकता हूँ। तो सिवान रब भी आई तो मैंने 50 मन की तरफ मुड़ करके नहीं देखा, क्योंकि मैंने सबको जबान दे दिया था। और ये लोग जो लोग कहते हैं बीजेपी का हाथ मजबूत करो, जो लोग कल तक कह रहे थे कि अलीगढ़ की जमीन दे दी है तहरीक चलाने की क्या जरूरत, अलीगढ़ की जमीन के जले में लड़े थे, अलीगढ़ की तहरीकों पर मुकदमा हुआ और आज जाकर लोग सुप्रीम कोर्ट में क्या कहते हैं हम भी फाइल किए हैं अलीगढ़ के लिए। यकीन मानो आज सुलेमान ने जो लकीर खींची है उस पर तुम्हारी नस्लों को चलना मजबूरी है अगर तुम समाज में इज्जत पैदा करना चाहते हो। यही वजह है कि अलीगढ़ का नाम उठवा लेना पड़ रहा है। आपको इन तमाम चीजों को संजीदगी से गौर करना पड़ेगा। फिर अभी ये जब 5 हम लोग जीत के गए, लालू जी ने बार-बार फोन किया, शहनवाज को बार-बार फोन करते रहे, MLA जोगी को शहनवाज साहब हमको कहते रहे। अवैसी साहब से बात करने के तैयार हुए, अवैसी साहब ने बात नहीं किया। अवैसी साहब से मैं बात करके आया तो मैं अपने 50 साल के लोगों को गवाह रखता हूँ कि मैंने लालू जी को कहा कि सर अवैसी साहब ने कह दिया है कि 118 आप लेके आइए, हम 5 मिलकर के आपकी सरकार बनाने के लिए तैयार है। हमको वजारत की कोई कुर्सी नहीं चाहिए, अगर हमें कुछ चाहिए तो सीमांचल का हक चाहिए। हम दूसरे में वजीर के लड़ते हैं और आपका बेटा सीमांचल के तकदीर और तस्वीर के बदलने की लड़ाई लड़ता है। चलिए उनकी हुकूमत नहीं बन पाई, खाउस ने उनका साथ दिया। फिर क्या हुआ? फिर ये पाछे भागने लगे, पहले हम पर डोरा डालने लगे, लेकिन मायूस हो गए कि अख्तर ईमान को कहना भी बेकार है, उसका कदम नहीं हिल सकता। इन तीनों को तोड़ा गया, फिर 4 को तोड़ा गया और उसके बाद मुख्यमंत्री ने खुद कहा, फोन पे कहा, घर पे गया काम से पैरवी के लिए। और आज पूरे बिहार में सबसे ज्यादा गरीबों का कोई इलाका है तो सीमांचल का इलाका है। इन लोगों को ये बात पसंद नहीं है कि सीमांचल में खुशहाली आए। इन लोगों को ये बात पसंद नहीं है कि माइनॉरिटी का कोई आदमी आंख में आंख डालकर इनकी बात कर सके। मेरे भाई मैं आपके नस्लों की गैरत की लड़ाई लड़ रहा हूं, आप भी अपने गैरत को समझिए। ये कुत्ते और इंसान में फर्क क्या है? गैरत का फर्क है। उन्हें कुत्ता भी बड़ा वफादार होता है। गैरत क्या है? एक कुत्ते को देखो, रोटी का टुकड़ा दिखाओ, डंडे दिखाओ, रोटी का टुकड़ा दिखाओ, करीब हो जाएगा, डंडा दिखाओ, भाग जाएगा। 100 बार करो, कुत्ता यही करता रहेगा। लेकिन यह गैरतमंद इंसान 3 दिन का भूखा हो, उसके दस्तरखान पे बैठ जाए और अगर उसके खिलाफ, उसके बाप के खिलाफ, उसके जमीन के खिलाफ कोई बात बोल दो, वो भूखा मर जाना पसंद करेगा लेकिन लवला नहीं उठाएगा। गैरत ही इंसान को इंसान बनाती है। इसलिए आज हमारे अपने दरमियान में गैरत पैदा कीजिए कि आज अगर हमारे 1,95,000 सरकारी नौकर होते, उसमें कम से कम 1,80,000 अगर हमारे किरानी होते तो कम से कम 10 से 15,000 ऑफिसर जरूर होते। अगर ऑफिसर होते, ऑफिसर हमारी फाइल की सकती, सरकारी मंसूबों से हमको फायदा लेना बनता, हमारे लिए तरक्की के मंसूबे बनते। आज अख्तर ईमान इन्हीं लड़ाइयों को लड़ रहा है।